नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, महाकुंभ स्नान जाने वाले श्रद्धालु हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है। प्रत्येक दिन 1 से 1.5 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं किसी भी तरह कष्ट में, क्योंकि कहा जाता है किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर जाते हैं तो आपको कष्ट का अनुभव होगा ही, क्योंकि इसी कष्ट से ही आपको पुण्य मिलेंगे। ये लोगों का कहना भी है और मानना भी है। हम बता दें, दिल्ली के जंक्शन पर हड़कंप भगदड़ मचने के बाद जो लोग घायल हुए थे, उसको देखते हुए पटना रेलवे जंक्शन पर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 8 तक का निरीक्षण किया। सभी प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों का निरीक्षण करते हुए वहां के जीआरपी, वहां के अधिकारियों, स्टेशन मास्टर के साथ तमाम टीटी के साथ बैठक करते हुए उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराने, किसी तरह का भगदड़ न हो, किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ नोकझोंक न हो, उपद्रवी ना घुस पाए बीच में, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पटना रेलवे जंक्शन पर बड़ी बैठक की। देखिए, पटना रेलवे जंक्शन से मिहिर झा की एक रिपोर्ट। भीड़ हो रही है, विशेषकर महाकुंभ के जो श्रद्धालु हैं उनकी, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर और दानापुर 3 स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो उसको देखते हुए तीनों जगह 3 पाली में प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट की और पुलिस पदाधिकारी की, पुलिस बल की। तो उसी के लिए औचक निरीक्षण में हम लोग आए थे कि सब लोग उपस्थित हैं कि नहीं, और दूसरा जीआरपी और आरपीएफ के साथ और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन लोगों का है कि नहीं, वो देखने के लिए और भीड़ की स्थिति देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर थोड़ा प्रेशर है, जहाँ से कि महाकुंभ के लिए श्रद्धालु प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा स्थिति है, तो वहाँ बल लगाया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। हम लोगों का प्रयास है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, न तो जो महाकुंभ जा रहे हैं उन श्रद्धालुओं को, और न ही जो अन्य डेस्टिनेशन पर अपने जा रहे हैं पूर्व से जो टिकट आरक्षित लोग कराएं उन लोगों को। तो इसी के लिए आज यहाँ जंक्शन पर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। नहीं, वो गलत बात है। ये सार्वजनिक संपत्ति है और हम सभी लोगों की है, ये आपके पैसे से ही बनी है, तो कोई इसको तोड़ फोड़ नहीं करे। इसका सुरक्षा, इसका संरक्षा हम सभी लोगों का दायित्व है, और कोई अगर तोड़ फोड़ इस प्रकार का करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे हम लोग। उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए और वो सीसीटीवी से पहचान करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे कोई तोड़ फोड़ करे। नहीं, पटना जिले की जनता से अपील है कि इन्फॉर्म डिसीजन करें और भीड़ की स्थिति देख करके ही निर्णय लें कब जाना है, कैसे जाना है। जाने पर रोक नहीं है, अपना श्रद्धा है, जरूर जाएं। सभी श्रद्धालुगण, सबका स्वागत है वहां पर, लेकिन देख लें कि भीड़ की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से निर्णय लेकर के। और अभी भीड़ बहुत है, तो 1-2 दिन अगर विलंब कर सकते हैं तो उस 1-2 दिन के बाद जाएं, प्लान करें अपना और इन्फॉर्म डिसीजन लें। हाँ, उसके लिए भी है। हम लोगों की जो प्रतिनियुक्ति है वो महाशिवरात्रि तक की भीड़ के लिए है, और उस पर नजर है। रेलवे के साथ हम लोगों का समन्वय भी है, और महाशिवरात्रि के स्नान तक हम लोग जो यहाँ पर नजर रखेंगे। अभी पर्याप्त बल यहाँ पर है, लगभग 150 बल हम लोगों ने अपने यहाँ से प्रतिनियुक्त किया जिला प्रशासन से, और तीनों शिफ्ट में मिला करके, और मजिस्ट्रेट भी, और बाकी जीआरपी और आरपीएफ के लोग भी हैं। सभी लोग मुस्तैद हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य है पटना जंक्शन। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट